सारी साध संगत को हमारी तरफ से राधा स्वामी जी। आज हम अपने सत्संग में आपसे एक विषय में बात करना चाहते हैं, जैसे कि आप सब लोग या हम सब भी बहुत परेशान और दुखी रहते हैं कि हमारा कोई दुश्मन हमें ये कर गया, हमारा कोई दुश्मन हमें ऐसी हानि पहुंचा गया, वो हमसे दुश्मनी करता है, वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। हम सभी ऐसा सोचते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि हम सत्संगी हैं, हम अपने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, हम अपने ईश्वर पर, गुरु पर इतना विश्वास रखते हैं कि हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि कहते हैं ना, परमात्मा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो कोई हमारे साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये कि हमारे साथ कोई बुरा कर ही नहीं सकता। एक बार हमें हमारे गुरुजी ने एक साखी सुनाई, एक कहानी सुनाई, या फिर एक सच्ची घटना कहेंगे हम इसे। कहते हैं कि ऋषिकेश में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की कंदराओं में एक बार एक साधु बहुत ही तपस्या करते थे, और उनका एक शिष्य था। जो गुरुजी थे, साधु थे, वो अपनी आंखों से अंधे थे, अर्थात उन्हें आंखों की रोशनी नहीं थी। वो सुबह सुबह उठते और अपने परमात्मा का नाम जपते जपते ऊंची ऊंची कंदराओं पर घूमने लगते। कंदराएं अर्थात पहाड़ों के शिखर, चोटियां, ऊंची ऊंची चोटियों पर भ्रमण करते और अपने परमात्मा का नाम लेते जाते। उन्हें आंखों से तो दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो अपने मन की दृष्टि से, अपने मन से उन्हें रास्ता पता था और वहां पर चलते रहते थे, उन्हें आदत हो गई थी। तो एक बार उनके शिष्य ने कहा कि गुरुजी, आप सुबह सुबह, अभी तो अंधेरा ही होता है, तो दूसरा आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, तो आप चले जाते हो इतनी ऊंची ऊंची चोटियों पर भ्रमण करने के लिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं आप खाई में गिर गए तो। क्या आपको खाई में गिरने का से डर नहीं लगता? खाई में गिरने से आपको कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, इतनी ऊंची ऊंची खाइयां हैं। आप ऐसे नहीं किया करो। अगर आपको जाना ही होता है तो मुझे साथ ले चला करो और सुबह भी होने दिया करो, फिर चलते हैं। गुरुजी ने कहा, अच्छा, तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि मैं खाई में गिर जाऊंगा? शिष्य ने कहा, गुरुजी, पूर्ण विश्वास तो है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन आप गिर सकते हो। शिष्य की इतनी ज्यादा परेशानी देखते हुए गुरुजी ने कहा, चलो आज मेरे साथ आप भी चलो, हम दोनों आज भ्रमण करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, मेरे साथ आपको आज चलना ही होगा। सुबह उठे और चले गए सुबह सुबह भ्रमण करने के लिए। जैसे ही हरि नाम जपते जपते वो ऊंची ऊंची चोटियों पर पहुंचे। जब सबसे ऊंची चोटी आई तो गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि मुझे इस खाई में धक्का दे दो। शिष्य हैरान, उसका दिमाग चकरा गया। कहने लगा, गुरुजी, मैं और आपको धक्का दूं खाई में? मुझे तो उल्टा परेशानी होती है, कहीं आप गिर ना जाएं। गुरुजी ने कहा, नहीं, ये मेरा आदेश है, धक्का दो मुझे इस खाई के अंदर, अन्यथा तुम्हें पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, तुम्हें पाप लगेगा। शिष्य ने कहा, गुरुजी, पाप लगता है तो लग जाए, मैं नरक भी भोग लूंगा, कोई बात नहीं, नरक ही तो भोगना है ना, लेकिन मैं आपको इस खाई में धक्का नहीं दे सकता। गुरुजी ने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि मैं ऐसा बुरा कार्य कभी नहीं कर सकता। आपने मुझे कभी नहीं सिखाया कि किसी के साथ बुरा करो, और आपके सिखाने की बात तो दूर, मेरा मन भी मुझे आज्ञा नहीं देता कि मैं कभी किसी के साथ भी, आपके साथ नहीं, किसी के साथ भी इतना बुरा करूं कि उसे खाई में धक्का दे दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। गुरुजी ने कहा, पगले, अब समझे? तुम जैसा इंसान मुझे इस खाई में धक्का नहीं दे सकता, तुम मेरा परमात्मा, मेरा मालिक कैसे मुझे खाई में गिरने देगा? मैं तो उसकी शरण में हूँ, मैं तो उसी के हवाले होके चलता हूँ।
तो तुम जैसा इंसान अगर मुझे धक्का नहीं दे सकता, खाई में नहीं गिरने दे सकता, तो मेरा मालिक, मेरे गुरु, मेरे परमेश्वर, मेरे परमात्मा मुझे कभी इस खाई में नहीं गिरने देंगे, और अगर गिराएंगे भी तो उसमें भी उनका कुछ भला ही होगा। तो कहने का अर्थ ये कि परमात्मा कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते। जो भी होता है हमारे भाग्य के अनुसार होता है, और हम उसे कोसते रहते हैं लोगों को लिए, दूसरे इंसान को उसका भागीदार बना देते हैं, दूसरे इंसान पर दोष डाल देते हैं कि इसने हमारे साथ बुरा किया, इसके साथ बुरा होना चाहिए। लेकिन नहीं, जो भी होता है हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे कर्मों से ही जुड़े हुए हैं। अपने मालिक को, अपने परमात्मा को, अपने भगवान को इतना याद करो, इतना उनसे जुड़ जाओ, उनकी शरण में ही चले जाओ, ताकि आप पर दुखों का पहाड़ भी क्यों न टूट जाए, इतने दुख आ जाएं कि सुख कहीं नजर ही ना आए, लेकिन आपको उसका एहसास ना हो। वो वक्त कब बीत जाए आपको पता ही ना चले, क्योंकि आप अपने गुरु की शरण में हो, आप अपने परमात्मा की शरण में हो। दुख सुख को एक समान समझो, दुख को तो समझो ही मत। जब दुख आए तो हरि भजन करो, हरि कीर्तन करो, परमात्मा को याद करो, वो आपके हर लम्हे को इतनी आसानी से निकाल देगा ना कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि दुख कब आया था और कब चला गया। इसीलिए आज के बाद हम दूसरों पर दोष नहीं डालेंगे। अगर आपको भी आज का सत्संग अच्छा लगा हो, या आपने भी आज के सत्संग से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो ये साखी कथा सुनना चाहता हो ना, उसी के साथ शेयर करें, वरना दूसरों के साथ नहीं। अपना टाइम मत वेस्ट करें, उनके साथ शेयर मत करें। धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। भगवान श्री हरि आप पर अपनी कृपा बरसाए रखे। गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। धन्यवाद। राधा स्वामी।